मुझे मीलाद के हवाले से बोलना है। आका का मीलाद मेरी कोई हैसियत और औकात नहीं है कि हम रसूल का मीलाद बयान करें। हम बयान तो कर सकते हैं लेकिन बयान करने का हक अदा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिसका मीलाद रहमान पढ़ दे, जिसका मीलाद कुरान बयान कर दे, उसका मीलाद कोई इंसान नहीं बयान कर सकता। मैं बातें शुरू करने चला हूँ, कबल उसके मैं अपने हवाले से कहा करता हूँ, या रसूलुल्लाह मुख्तसर सी मेरी कहानी है, या रसूलुल्लाह मुख्तसर सी मेरी कहानी है, जो भी है तेरी मेहरबानी, जो भी है तेरी मेहरबानी है, और जितनी सांसों ने तेरे नाम लिए, या रसूलुल्लाह जितनी सांसों ने तेरे नाम लिए, अरे बस वही मेरी जिंदगानी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है ये आप जो मीलाद मना रहे हैं ये कौन सा मीलाद है? पता है आपको? 1500 साला मीलाद। कितने 100 साला? आप मेरी बातों को समझ रहे हैं? अमार कुता बुझते पाले, अल्लाह सलामत रखे आपको। माशाअल्लाह, अल्लाह और आपको हौसला और हिम्मत अता फरमाए। और एक बात बता दें, रसूल की बात तो किसी भी जबान में की जाएगी वो समझ में आएगी, है बात ये नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हम रसूल के आशिक हैं, और आशिक तो चेहरे के रंग से समझ जाता है क्या मामला क्या है महबूब का, है बात ये नहीं? रसूल की बात तो हर जबान में समझ में आनी है। मैं बातें शुरू करने चला हूँ। ये कौन सा मीलाद है? 1500 साला मीलाद। कितने 100 साला? जानते हो, हमसे पहले वो खुश नसीब रहे होंगे जिन्होंने 1000 साला मीलाद मनाया, है बात ही नहीं? फिर वो खुश नसीब रहे होंगे जिन्होंने 500 साला मीलाद मनाया, है बात ये नहीं? और फिर वो और खुश नसीब रहे होंगे जिन्होंने 100 साला मीलाद मनाया। लेकिन मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, हम भी कम खुश नसीब नहीं हैं, क्योंकि हमें 1500 साला मीलाद मिला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसिया, नारे तकबीर, शीतलपुर दरबार शरीफ। 1500 साला मिलाद, है बात ये नहीं? और हम कहा करते हैं ये इज्जतें, अजमतें, रिफतें, बुलंदियां, उरूज, मकाम, मर्तबा, जो कुछ भी हमें मिला है सब कुछ नालैन मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला, है बात ये नहीं? कौनैन के वाली के सदक़े में मिला हुआ। और मैं एक बात बता दूं, हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन मैं कहा करता हूं, या रसूलुल्लाह जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, या रसूलुल्लाह जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। अरे तेरी तौसीफ का एक बाब मुकम्मल ना हुआ, है बात ये नहीं? ये सारी बरकतें जो हम पर हैं वो कौनैन के वाली के सदक़े में। 1500 साला मिलाद। कितना साला? 1500 साला। मैं एक बात कहना चाहता हूँ मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, आने वाला जो मिलादुन नबी है ना, 12वीं का जब आप मिलाद अल्हम्दुलिल्लाह आपने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन जब 12वीं का मिलाद मनाए और जुलूस की शक्ल में आए, तो मैं कहना चाहता हूँ मुस्तफ़ा करीम के गुलामों कि जब तुम 1500 साल बाद जुलूस मोहम्मदी की शक्ल में रोड पर आओ, तो तुम्हें देख करके गैर ये कहें कि जब 1500 साल बाद मुस्तफ़ा के गुलामों का ये आलम है, तो रसूलों के इमाम का आलम क्या होगा? वो तहजीब दे जाओ, वो तमद्दुन दे जाओ, वो कल्चर दे जाओ। और मैं कहा करता हूँ मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, सारी रहमतें, बरकतें, इज्जतें, मकाम, मर्तबा जो कुछ भी हमें मिला है सब कुछ नालैन मुस्तफ़ा के सदक़े में मिला है। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ, या रसूलुल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, या रसूलुल्लाह ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते। अरे झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, और मिलती ना हमें भी हुजूर आपके दर से, अरे मिलती ना हमें भी हुजूर आपके दर से, इस शान से मंगतों के गुजारे नहीं होते। आका का मिलाद मनाना है हमें इंशाअल्लाह, है ना? हाँ इंशाअल्लाह। मैं मिलाद मुस्तफ़ा के हवाले से बातें करने चला हूँ। आका का मिलाद, मैं कहा करता हूँ वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो सुबह रबी की सहर का उजाला, वो जिसको बहारों ने सदियों में पाला, जिसे हक ने खुद आप सांचे में ढाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो जिसने अंधेरों से हमको निकाला, वो आदम और ईसा सभी का हवाला, वो हर मौजज़े में नबियों से आला, वो आमद में अव्वल, वो रिफत में अव्वल, वो रहमत में अव्वल, वो बरकत में अव्वल। अरे सुनो, वो तौहीद रब की सुनाने है आया, वो उम्मत को सीने लगाने है आया। आका का मिलाद
आका का मिलत में कहा करता हूं कि सुनो, पुरनूर काबा और भी पुरनूर हो गया, पुरनूर काबा और भी पुरनूर हो गया, बतहा तमाम जलवा गहे तूर हो गया, और पाई झलक जो साक़ी कौसर के नूर की, पाई झलक जो साक़ी कौसर के नूर की, जमजम से बूंद उठी शराबे तुहूर की। और ये जहां में किसका वरूद है, ये जहां में किसका वरूद है, जिब्रील के लबों पर मुसलसल दुरूद है। आका का मिलाद मुस्तफ़ा, मैंने कुरान पाक की जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, अलम यजिद का यतीमन फा। आका का मिलाद, जानते हो अल्लाह रब्बुल इज्जत चुनता है। अल्लाह क्या करता है? चुनता है। और अल्लाह जिसे चुनता है ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे नबी बना देता है। क्या बना देता है? नबी बना देता। जिसे चुनता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे नबी बना देता। आप कहेंगे कैसे? मैं कुरान पढ़ने चला हूं। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों सुनो, इन्नल्लाह इस्तफ़ा आदम, अल्लाह ने आदम को चुना, अल्लाह ने नूह को चुना, अल्लाह ने शीश को चुना, अल्लाह ने इब्राहिम को चुना, अल्लाह ने इस्माइल को चुना, अल्लाह ने यहया को चुना, अल्लाह ने जकरिया को चुना, अल्लाह ने दाऊद को चुना, अल्लाह ने याकूब को चुना, अल्लाह ने अय्यूब को चुना, अल्लाह ने यूनुस को चुना, अल्लाह ने यूसुफ को चुना, अल्लाह ने मूसा को चुना, अल्लाह ने ईसा को चुना। अल्लाह जिसे चुनता है उनके बारे में क्या फरमाता है? इस्तफा। उलमा मौजूद हैं, इनसे पूछें आपको क्या फरमाता है? इस्तफा, यानी आदम इस्तफा। बोले आप इस्तफा। नूह इस्तफा, शीश, इब्राहिम, इस्माइल, यहया, जकरिया, दाऊद, याकूब, अय्यूब, यूनुस, यूसुफ, मूसा, ईसा। अल्लाह जिसे चुनता है उनके लिए इस्तफा फरमाता है, और इन इस्तफा में जिसे चुनता है उनके लिए मुस्तफा फरमा देता है। आका का मिलाद अल्लाह चुनता है। मैं एक बात बताने चला हूं, सुनो, मिलाद वही बातें हैं, बस फ्लेवर नहीं आया होगा। कोई नया गढ़ने के चक्कर में गढ़ थोड़ी नहीं देंगे। जो बातें करेंगे वो कुरान और हदीस की रोशनी में करेंगे। आका का मिलाद, सारी धरती से रब ने अरब को चुना। किसे चुना? अरब को। अरब जानते हैं, अरब एक कंट्री का नाम है ना। सारी धरती से रब ने अरब को चुना, और अरब से हिजाज को चुना। किसे चुना? हिजाज। हिजाज अरब के एक सूबे और स्टेट का नाम है। जैसे आपका बांग्लादेश, हमारा हिंदुस्तान कई सूबों में बटा हुआ, बटा या नहीं? कई स्टेट्स में डिवाइड है या नहीं? इसी तरह अरब भी कई स्टेट्स में बटा हुआ है। उसी के एक स्टेट्स का नाम क्या है? हिजाज। क्या नाम है? हिजाज। सारी धरती से रब ने अरब को चुना, अरब से हिजाज को चुना, और हिजाज से मक्का को चुना। किसे चुना? मक्का को। और मक्का से बैतुल्लाह के करीब हजरत अब्दुल्ला के घर को चुना, जहां अपने हबीब को भेजा। मिलाद मुस्तफा सुनने बैठे हो तो सुनो, कहां भेजा? हजरत अब्दुल्ला के घर में, मक्का में हजरत अब्दुल्ला के घर में। कौनैन के वाली की जलवागरी हो गई। मुस्तफ़ा करीम तशरीफ लाए, मुस्तफ़ा करीम तशरीफ लाते हैं। कहाँ लाए? हजरत अब्दुल्ला के घर में, हजरत आमिना की गोद में। कौनैन के वाली तशरीफ लाए हजरत आमिना की गोद में। हजरत आमिना देखती है ना, देख करके मुस्कुराती हैं, और मुस्कुराने के बाद कहती कि मैंने ऐसा खूबसूरत आज तक नहीं देखा, मैंने ऐसा प्यारा आज तक नहीं देखा, मैंने ये नूरो निखात की बारिशें आज से पहले नहीं देखी। अरे जब से आया है पूरा घर रोशन, जब से आया है आंगन खुशबुओं से मुअत्तर है, जब से आया है नूर निखात की बारिशें हो रही। मैं एक सवाल करना चाहूंगा कि अगर हजरत आमिना हुस्ने मुस्तफ़ा की तारीफ कर रही हैं तो कोई नई बात नहीं। आप कहेंगे क्यों नई बात नहीं है? मैं बताऊं क्यों नई बात नहीं है। इसलिए नई बात नहीं है क्योंकि हर बेटा अपनी माँ की नजरों में 14वीं का चांद होता है।
है बात ये नहीं। हर बेटा अपनी माँ की नजरों में दुलारा होता है, हर बेटा अपनी माँ की नजरों में प्यारा होता है। अगर हजरत आमिना हुस्ने मुस्तफ़ा की तारीफ कर रही हैं तो कोई नई बात नहीं, लेकिन जानते हो ये बातें चल रही थी कि हजरत हलीमा आ गई। कौन है ये अल्लाह के रसूल की है? पता है आपको कौन है? दूध माँ है ना। हजरत हलीमा आ गई। हजरत हलीमा अर्ज करती हैं, आमिना आप क्या कहती हैं रुखे मुस्तफ़ा को देखने के बाद? हजरत आमिना फरमाती कि मैंने ऐसा खूबसूरत आज तक नहीं देखा, मैंने ऐसा प्यारा आज तक नहीं देखा, मैंने ऐसा चांद सा चेहरा आज तक नहीं देखा। हजरत हलीमा अर्ज करती हैं, आमिना आपने क्या देखा है? आमिना आपने कितना देखा है? आमिना अगर आपने देखा है ना तो अपने घर वालों को देखा। आमिना अगर आपने देखा है तो अपने खानदान वालों को देखा है। आमिना अगर आपने देखा है तो अपने कबीले वालों को देखा है। आमिना अगर आपने देखा है तो खानदान बनी हाशिम को देखा है। आमिना अगर आपने देखा है तो कुरैश को देखा है। हजरत हलीमा पुकार उठी, अरे आमिना मुझसे पूछो, मैं मुख्तलिफ खानदानों में, मैं मुख्तलिफ घरों में जाती हूँ, मैं मुख्तलिफ कबीलों में जाती हूँ, लेकिन मैंने ऐसा खूबसूरत आज तक नहीं देखा, मैंने ऐसा प्यारा आज तक नहीं देखा, मैंने ये नूर निकहत की बारिशें आज से पहले नहीं देखी। अब मेरा तखय्युल सुने, ये बातें चल रही थी कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ ले आए। ये कौन है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब दादा हुजूर है ना, अल्लाह के रसूल के दादा हुजूर हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए। मेरा तखय्युल सुने, हजरत अब्दुल मुत्तलिब तशरीफ लाए। आमिना क्या बातें चल रही, हलीमा मौजू क्या, टॉपिक क्या? हजरत आमिना फरमाती कि मैंने ऐसा खूबसूरत आज तक नहीं देखा। हलीमा तुम क्या कहती हो? हजरत हलीमा अर्ज करती मैंने ऐसा चांद सा चेहरा आज तक नहीं देखा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब रुखे मुस्तफ़ा को देख करके पुकार उठे, अरे आमिना आपने क्या देखा, आपने कितना देखा है? आमिना अगर आपने देखा है तो अपने घर वालों को देखा है। आमिना अगर आपने देखा है तो अपने खानदान को देखा है। आमिना अगर आपने देखा है तो अपने कबीले को देखा है। और हलीमा आपने कितना देख लिया? हलीमा अगर आपने देखा है तो हिजाज से के थोड़े से हिस्से को देखा है, अरब के थोड़े से टुकड़े को देखा है। आपने अगर देखा है तो चंद कबीलों को देखा है, चंद खानदानों को देखा है। अरे मुझसे पूछो, गोया हजरत अब्दुल मुत्तलिब पुकार उठे, अरे मुझसे पूछो, मैं मुख्तलिफ रियासतों में जाता हूँ, मैं मुख्तलिफ स्टेट्स में जाता हूँ, मैं मुख्तलिफ कंट्रीज और देशों में जाता हूँ। अरे मुझसे पूछो, मैं तिजारत के लिए शाम और इराक जाता हूँ, लेकिन मैंने ऐसा खूबसूरत आज तक नहीं देखा। मैंने ऐसा प्यारा आज तक नहीं देखा। मैंने ये नूर निकहत की बारिशें आज से पहले नहीं देखी। मैंने ये आंगन का खुशबुओं से मुअत्तर होना आज से पहले नहीं देखा। अब मेरा तखय्युल सुनिए, ये बातें चल रही थी, ये बातें चल रही थी, आवाज से कुदरत आती। चचा बैठ जाइए आप। ये क्या करते हो तुम लोग? इधर खड़े रहो भाई। ये जलसे का निजाम दरहम बरहम मत किया करो। ये रसूल के नाम की महफिल है, पता है आपको, है ना? और जिस रसूल के नाम का हम की महफिल हम सजाते हैं, हमारा ईमान और यकीन कहता है कि कौनैन के वाली हमें देखते भी होंगे और सुनते भी होंगे। है बात? मुस्तफ़ा करीम हमें देख भी रहे और सुन भी रहे, लिहाजा उसकी महफिल में बैठे तो ऐसा लगे कि आशिकों का मजमा बैठा हो। है बात या नहीं? जानते हो, मेरा तखय्युल सुनिए, ये बातें चल रही थी, आवाज़ कुदरत आती। आप जहाँ खड़े रहें कोई मसला नहीं, आप वॉलंटियर्स हैं, आप खड़े रहें, लेकिन गैर किसी को इस तरह पब्लिक में आकर के ये सब मत करवाएं, है ना? जो जहाँ है वहीं बैठा रहे। कौनैन के वाली मैं एक बात बता दूं, सहाबा करीम की महफिल में बैठते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे उनके सरों पर चिड़िया बैठी हुई, परिंदे बैठे हुए। वो कोई हरकतें नहीं किया करते थे, वो इधर उधर जाया नहीं करते थे। मुस्तफ़ा करीम की महफिल में बैठ जाते थे तो जानते हो, जब आयत करीमा नाजिल हुई, ला तरफो अस्वातकुम फौका सौतन नबी, तो जानते हो सहाबा इकराम ने अपने मुंह में पत्थरों को रख दिया था ताकि बेख्याली में भी जबान से कोई जुमले निकलने न पाए और वो कौनैन की आवाज से बुलंद हो जाए। यह है मुस्तफ़ा करीम की महफिल का आदब। लिहाजा ऐसी महफिलों में बैठे तो इसका मकाम और मर्तबा समझे।
और जानते हो अहले सुन्नत गुस्ताखों के टोले का नाम नहीं है, बल्कि अहले सुन्नत मुस्तफ़ा के वफादारों का नाम है। आका का मिलाद, मुस्तफ़ा करीम का मिलाद मैं बयान करने चला। ये बातें चल रही थी ना, आप मेरा तख़य्युल से ये बातें चल रही थी, आवाज़ कुदरत आती है, रब पुकारता है जिब्रील जाओ मेरे हबीब की नात बयान हो रही। अभी मुझसे पहले मेरे अजीज ने पढ़ा ना नात, आपने सुना है ना, जाओ मेरे हबीब की नात बयान हो रही, जाकर के तुम भी कुछ हिस्सा ले लो, जाकर के तुम भी कुछ कह दो। गोया हजरत, मेरा तख़य्युल सुने, गोया हजरत जिब्रील अमीन पुकार उठे, आमिना आप कहती हैं मैंने नहीं देखा, हलीमा आप कहती हैं मैंने नहीं देखा, अब्दुल मुत्तलिब आप कहते हैं मैंने नहीं देखा। अरे सुनो, तुम तीनों ने क्या देखा है? तुम तीनों ने कितना देखा है? आमिना अगर आपने देखा है तो अपने खानदान वालों को देखा है, आमिना अगर आपने देखा है तो अपने कबीले वालों को देखा है, आमिना अगर आपने देखा है तो खानदान बनी हाशिम को देखा है, कुरैश को देखा है। और हलीमा आपने कितना देख लिया है? अगर आपने देखा है तो चंद खानदानों को देखा है, चंद कबीलों और घरों को देखा है, चंद घरों को देखा है। और अब्दुल मुत्तलिब आपने कितना देख लिया है? आपने अगर देखा है तो चंद रियासतों को देखा है, चंद मुल्क और कंट्रीज को देखा है, चंद खानदानों को देखा है। अरे गोया हजरत जिब्रील अमीन पुकार उठे, गोया तुम तीनों ने जो कुछ देखा है मुख्तसर सा जमाना देखा है, जमीन का थोड़ा सा हिस्सा देखा है, जमीन का थोड़ा सा टुकड़ा देखा है। गोया हजरत जिब्रील अमीन पुकार उठे, अरे मुझसे पूछो मैंने हर नबी को देखा है, मैंने हर नबी को देखा है। अरे मैंने आदम को अराफात के मैदान में देखा है, मैंने नूह को कश्ती का मला बने हुए देखा है, मैंने इब्राहिम को आग में कूदते हुए देखा है, मैंने इस्माइल को छुरी के नीचे देखा है, मैंने सुलेमान को तख्त बिल्कीस पर उड़ता हुआ देखा है, मैंने यूनुस को मछली के पेट में देखा है, मैंने यूसुफ को मिस्र पर बादशाह करते हुए देखा है, मैंने दाऊद के हाथों में लोहे को मोम देखा है, मैंने मूसा को रब से बातें करते हुए देखा है, मैंने ईसा को आसमानों में परवास करते हुए देखा है। लेकिन सुनो, मैंने ऐसा खूबसूरत आज तक नहीं देखा। मैं एक बात बता दूं, यही वजह है, मुझे एक बात याद आ रही, सुनेंगे आप? हुस्न मुस्तफ़ा, अल्लाह के रसूल के हुस्न का, खुदा की कसम हमारी जिंदगियां खत्म हो जाएंगी लेकिन रसूल के हुस्न का हा बयान है। अल्लाह ने अपने हबीब को इतना खूबसूरत बनाया है, इतना हसीन बनाया है, इतना जमील बनाया। उलमा मौजूद हैं, इनसे पूछे, ये बातें किया करते हैं। आपने उलमा से सुना होगा ना कि जानते हो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, नाम सुना है आपने? कौन है? बहुत हसीन और जमील है। मैं अंबिया के दरमियान तकाबुल नहीं करता, उलमा मना फरमाते हैं, लेकिन मैं बातें कर सकता हूँ। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, है बात ही नहीं। अल्लाह ने हमें ये पावर दिया, ये इतनी इस्तिताअत दी है। तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद। अल्लाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के हवाले से आपने उलमा से सुना है ना, कितने हसीन थे, इतने हसीन थे, इतने खूबसूरत थे कि जब मिस्र की औरतों की निगाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पर पड़ी तो कब नींबू कटा और कब छुरी से उनकी उंगलियां कट गई, उन्हें होश नहीं रहा। इतने हसीन, इतने खूबसूरत, है बात नहीं? इतना हुस्न हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। लेकिन मैं एक बात बता दूं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के हवाले से जानते हो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी, नाम सुना है आपने? बहुत बड़े मुहद्दिस, और ये वो मुहद्दिस है ना जिनकी बात को मानने में किसी नंबर वाले का इख्तिलाफ नहीं। हर बंदे के नजदीक हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की बात सनद की हैसियत है। वो हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अल्लाह ने हुस्न के 100 हिस्से किए। कितने हिस्से किए? 100 हिस्से किए। और 100 हिस्से करने के बाद उसमें से एक हिस्सा लिया और उस एक हिस्से में से आधा तमाम कायनात में तकसीम कर दिया। यानी हम सबको जो मिला है उस आधे में से मिला है, और आधा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को दे दिया।
बाकी कितना बचा? 100 टका में से 1 टका खर्चा करो। टके का हिसाब खूब याद रखोगे। कितना बचा? 99, है ना। हजरत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अल्लाह ने हुस्न के 100 हिस्से किए। 100 हिस्से करने के बाद उसमें से एक लिया और उस एक हिस्से में से आधा हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को और आधा तमाम कायनात में तकसीम कर दिया और बाकी 99 हिस्से मेरे मुस्तफ़ा को दे दिए। इसीलिए तो मैं कहा करता हूं कि सुनो, जिन्होंने यूसुफ को देखा था उन्होंने उंगलियों के पोरे काटे थे और जिन्होंने मुस्तफा को देखा वो पूरे कट गए थे। है बात ही। और जिन्होंने यूसुफ को देखा था उन्होंने उंगलियों के पोरे काटे थे मधोशी में, है ना। उलमा फरमाते हैं उन औरतों को होश नहीं रहा। उसने यूसुफ को देखने के बाद उनके होश उड़ गए। लेकिन सुनो मेरे मुस्तफ़ा के करीम के गुलामों, मेरे आका का हुस्न ऐसा हुस्न था कि मुस्तफ़ा करीम को देखने के बाद वो होश में आ गए। उससे पहले तो वो मदहोश थे। मैं बताऊं कैसे मदहोश थे? अरे वो ऐसे मदहोश थे कि जहां खूबसूरत पत्थर देखते मूरत बना लेते, क्योंकि मदहोश थे। वो ऐसे मदहोश थे कि पानी पर लड़ते और खून की नदियां बहा देते, क्योंकि मदहोश थे। वो ऐसे मदहोश थे कि बाप के मरने के बाद माँ को ले जाकर के मंडियों में बेच देते थे, क्योंकि मदहोश थे। वो ऐसे मदहोश थे कि बेटी पैदा होती और उसे जिंदा दफन कर देते, क्योंकि मदहोश थे। है बात ये नहीं। लेकिन जानते हो मुस्तफा करीम को देखने के बाद होश आ गया। होश आ गया। ऐसा होश आया, ऐसा होश आया कि सामने दरिया ही पार कर गया, समंदर आया पार कर गया, बियाबान आया पार कर गया। अरे मुस्तफा करीम के गुलामों सुनो, बातें अपनी हैं, लेकिन अंग्रेज हिस्टोरियन लिखता है कि मुजाहिदीन इस्लाम का एक लश्कर है और सामने दरिया है। इन गुलाम आने रसूल को ऐसा होश आया कि उन्होंने अपने घोड़े की टापें उठाई और उठा करके दरिया में रख दिया। इन्हें दरिया नहीं डुबोएगा। मैं कहूंगा अरे इन्हें दरिया कैसे डुबोएगा? क्यों? क्योंकि कश्तियां साहिल से वो अपनी लगाए हुए हैं। अरे कश्तियां साहिल से वो अपनी लगाए हुए हैं। अरे क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तराए हुए। अल्लाह ने अपने हबीब को इतना खूबसूरत बनाया, इतना हसीन बनाया, इतना जमील बनाया कि आका उठे तो आसमानों को उरूज मिले, आका बैठे तो धरती को सुकून मिला, आका मुस्कुराए तो सितारे चमकने लगे, आका बातें करें तो फूल झड़ने लगे, आका को पसीना आए तो गुलशन महकने लगे। है बात ही नहीं। आका सर उठा के बोले तो कुरान बने, सर झुका के बोले तो हदीस बने, कदम उठाए तो सुन्नत बने और कदम रखें तो जन्नत बने। सुन नहीं रहे आप? और बोलूं खत्म करूं? आका का मकम आप नहीं बोल रहे। मुस्तफा करीम के गुलाम, ये उस रसूल की महफिल है ना कि जिंदगी के किसी मकाम पर बोलना काम आए या ना आए, यहाँ बोलोगे तो फरिश्ते गवाह हो जाएंगे। और कहीं के बोलने पर मुसीबतें बरसती हैं, यहाँ बोलोगे तो रहमतें बरसेंगी। आका का हुस्न, आका का जमाल। आका को जानते हो? आका को पसीना आए तो गुलशन महकने लगे। और सुनो, आका जिसे मोहब्बत से देखें वो सहाबी बने। है बात ही नहीं। और जिससे निकाह करे वो उम्मुल मोमिनीन बने। अरे जो पैदा हो वो खातून जन्नत बने, जिसे बेटियां दे वो जिन्नूरैन बने। अरे जिसे भाई कहें वो शेरे खुदा बने। अरे जिसे चूमे वो हसनैन बने। आका का हुस्न, आका का जमाल। मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मुस्तफा करीम के हुस्न का हाथ अदा करूं। जानते हो आवाज़े कुदरत आती है, रब पुकार उतारे जिब्रील सुनो। तुम सारे कहते हो कि मैंने देखा नहीं। अरे तुम देखते तब जब मैं मोहम्मद जैसा पैदा करता। अरे मुझे अपनी रबूबियत की कसम है, मुझे अपनी खालिकियत की कसम है, मुझे अपनी जलालत की कसम है कि मैंने मोहम्मद जैसा बनाया ही नहीं। आका का हुस्न, आका का जमाल। मेरी कोई हैसियत नहीं है कि मैं हुस्न मुस्तफ़ा का हाँ बयान कर सकूं। मैं बातें करने चला, इसीलिए तो मैं कहा करता हूं है सरापा उजाला हमारा नहीं।
है सरापा उजाला हमारा नबी, अरे रहमत हक ताला हमारा नबी, अरे जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, है वो जग से निराला हमारा नबी, है वो जग से निराला, है वो जग से निराला, है सरापा उजाला रहमत हक ताला, अरे जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, है वो जग से निराला, अरे आप एक कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए। पीना है आपको या नहीं है? या वहां भी थम्स अप कोका कोला में काम चलाओ? पीना है ना? पीना है तो बोलो, मुंह खोलो। हाँ, है सरापा उजाला रहमत हक ताला, अरे जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, है वो जग से निराला, अरे आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए, अरे हमको देगा प्याला, हमको देगा प्याला, और कोई नबी ना अब कयामत तलक आएगा। अब अगर कोई दावा करे तो वो झूठा है। कोई नबी ना अब कयामत तलक आएगा, आखिरी है शुमारा, आखिरी है शुमारा, आका का हुस्न, आका का जमाल। मैं मिलादे मुस्तफा सुनाने बैठा हूं। कहाँ है अल्लाह के रसूल? बताया था आपको, मिलाद सुनने बैठे हो ना, कुछ होमवर्क करके आओ। कहाँ है अल्लाह के रसूल? है हजरत अब्दुल्ला के घर में, हजरत आमिना की, हजरत आमिना की गोद में। कहाँ है हजरत आमिना की गोद में? हजरत आमिना ने देख करके क्या कहा था? भूल गया? मैंने ऐसा खूबसूरत आज तक नहीं, मैंने ऐसा प्यारा आज तक नहीं देखा, मैंने ये नूरो निकहत की बारिशें आज से पहले नहीं देखी। अरे जब से आया है पूरा घर रोशन है, जब से आया है आंगन खुशबुओं से मुअत्तर है, जब से आया है नूरो निकहत की बारिशें हो रही। लेकिन जानते हो ये बातें चल रही थी कि हजरत आमिना की आंखें नम हो, आंखों से आंसू आ गए। आमिना आप रोती क्यों? मेरा तखय्युल सुनिए, आमिना आप क्यों रोती हैं? हजरत आमिना फरमाती हैं कि अल्लाह ने इतना खूबसूरत बेटा दिया है कि जब से आया है पूरा घर रोशन। आमिना फिर क्यों रोती है? हजरत आमिना फरमाती है अरे जब से आया है आंगन खुशबुओं से मुअत्तर है। आमिना फिर क्यों रोती है? हजरत आमिना फरमाती हूँ रोती इसलिए हूँ कि काश आज अब्दुल्ला मौजूद होते। कौन है ये हजरत अब्दुल्ला? बोले अल्लाह के रसूल के वालिद। कौन है? अल्लाह के रसूल के वालिद। आमिना, मेरा तखय्युल सुने, आमिना अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते तो क्या होता? मेरा बातें वही फितरी और नेचर की चली। आमिना अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते तो क्या होता? हजरत आमिना फरमाती कि अपने बेटे को देख करके खुश हो जाते और अपने बेटे के लिए खिलौने लाते। आप लाते या नहीं? आप अपनी औलादों के लिए लाते हैं या नहीं? है? अगर मार्केट से खाली हाथ आ जाओ घर में बवाल हो जाएगा। है बात या नहीं? बातें वही फितरी चल रही। मेरा तखय्युल सुने, आमिना अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते तो कैसे खिलौने लाते? हजरत आमिना, मेरा सवाल सुने, आमिना अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते तो कैसे खिलौने लाते? अरे अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते तो खिलौने लाते लकड़ी के। है बात ही नहीं? अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते तो खिलौने लाते मिट्टी के। अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते तो खिलौने लाते पत्थर के। अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते तो खिलौने लाते लोहे के। यही तो होता ना। आवाज़े कुदरत आती है, रब पुकारता आमिना परेशान मत हो। अरे आमिना तू अपनी तरफ देखती है, तुझे तेरा बेटा नजर आता है। अरे तुम मेरी निस्बत की तरफ देख, मैंने इसे वजह कायनात बनाया। आमिना तू अपनी तरफ देखती है, तुझे तेरा बेटा नजर आता है। अरे तू मेरी निस्बत की तरफ देख, मैंने इसे मकसूदे कायनात बनाया। आमिना तू अपनी तरफ देखती है, तुझे तेरा बेटा नजर आता है। अरे तू मेरी निस्बत की तरफ देख, मैंने इसे जाने कायनात बनाया। आमिना तू अपनी तरफ देखती है, तुझे तेरा बेटा नजर आता है। अरे तू मेरी निस्बत की तरफ देख, मैंने इसे रहमते कायनात बनाया है। आमिना मैंने इसे मौलिमे कायनात बनाया है, मैंने इसे तबीबे कायनात बनाया। आमिना परेशान मत हो, अलम यजिद का यतीमन।
आमिना ये मेरा हबीब है। आवाज़ कुदरत आती है, रब पुकारता आमिना परेशान मत हो। अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते तो खिलौने लाते लकड़ी के, अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते तो खिलौने लाते मिट्टी के, अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते तो खिलौने लाते लोहे के, अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते तो खिलौने लाते पत्थर के। यही तो होता ना। अब मैं जो बातें कहने जा रहा हूं ना, उनको सुन करके अगर आप खामोश होंगे तो फिर मुझे दुख हो। आवाज़ कुदरत आती है, आमिना परेशान मत हो, आमिना रंजीदा मत हो, आमिना आलम यजिद का यतीमन फावा, आमिना ये मेरा हबीब है। अरे आमिना अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते तो खिलौने लाते लकड़ी के, अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते तो खिलौने लाते मिट्टी के, अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते तो खिलौने लाते लोहे के, अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते तो खिलौने लाते पत्थर के। आमिना ये मेरा हबीब है। रब पुकार उठता आमिना, जब ये खेलने की ख्वाहिश करेगा तो मैं इसके लिए चांद तारों को खिलौने बना दूंगा। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ आमिना ये मेरा हबीब। अरे ये खेलने की ख्वाहिश करेगा तो ये इशारा करेगा, चांद दो टुकड़े होकर के कदमों में आ जाएगा। ये इशारा करेगा तो डूबा हुआ सूरज पलट आएगा। ये इशारा करेगा तो उंगलियों से चश्मे जारी हो जाएंगे। ये इशारा करेगा तो दरख्त खींच करके बारगाह में आ जाएगा। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ, था किसको यकीन हलीमा की ये गोदी का यतीम, था किसको यकीन हलीमा की ये गोदी का यतीम। अर्श तक जाएगा मेराज का दूल्हा होगा, अर्श तक जाएगा मेराज का दूल्हा होगा। और शबे असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए, शबे असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए, अरे दिले जिब्रील भी सौ जान से लड़ता, दिले जिब्रील भी सौ जान से लड़ता होगा। और सोचता हूँ वो अंगुश्त जब उठी होगी, सोचता हूँ वो अंगुश्त जब उठी होगी। अरे चांद भी वज्द में किस हाल में तड़पा। और शफात के लिए जब हश्र में आएंगे हुजूर मुस्तफ़ा करीम के गुलामों, हमारे अमाल ऐसे नहीं है कि मैदान महशर में हम मुंह दिखा सकें, लेकिन हमारा यकीन और ईमान है कि कौनैन के वाली हमारी शफात फरमाएंगे। आमीन कह दें आप, क्योंकि जानते हो इस आमीन में अगर फरिश्तों की आमीन लग गई ना तो हम सबका बेड़ा पार। और शफात के लिए जब हश्र में आएंगे, था किसको यकीन हलीमा की ये गोदी का यतीम। अर्श तक जाएगा मेराज का दूल्हा होगा। और शबे असरा उन्हें एक बार जगाने के लिए दिल जिब्रील भी सौजान से लड़ता होगा। और सोचता हूँ अंगुश्त जब उठी होगी, अरे चांद भी वज्द में किस हाल में तड़पा होगा। और शफात के लिए जब हश्र में आएंगे हुजूर, अरे हश्र कुछ और ही उस हश्र में बर्पा होगा। आका का जमाल मुस्तफा करीम का मिलाद। और सुना खत्म कर दूं तो ऐसे ही सुनोगे आप, लगे तो सुनना चाह रहे हो, क्योंकि ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह निभेगा, कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाओ। आप तक पहुंचने के लिए मैंने सरहदें क्रॉस की है तब आप तक पहुंचे। है बात ही नहीं, इंडिया से यहाँ आया हूं तो लगे कि सुनना चाह रहे हैं। आका का मिलाद मुस्तफा करीम कहाँ है, भूल गए? कहाँ है? आमिना की गोद में, हजरत अब्दुल्ला के घर में। हजरत आमिना देख करके क्या फरमाती है, मैंने ऐसा खूबसूरत आज तक नहीं, मैंने ऐसा प्यारा आज तक नहीं देखा। मिलाद मुस्तफा सुनने बैठे आमिना, फिर आमिना कहती, फिर आमिना रंजीदा हो जाती। आमिना आप क्यों गमगीन, मेरा तखय्युल से नहीं। हजरत आमिना फरमाती रोती इसलिए हूँ कि अल्लाह ने इतना खूबसूरत बेटा दिया। आमिना फिर क्यों रोती है? हजरत आमिना फरमाती काश आज अब्दुल्ला मौजूद हो, अलम यजिद का यतीमन फावा। आमिना अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते तो क्या होता? हजरत आमिना फरमाती हैं कि अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते ना तो अपने इस चांद से बेटे को सैर कराने ले जाते। आप ले जाते या नहीं अपने बच्चों को? चट्टग्राम में किसी मार्केट में किसी ले जाते हो नहीं, सैर कराने ले जाते। आमिना अगर हजरत अब्दुल्ला, मेरा तखय्युल सुने, आमिना अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते तो कहाँ सैर कराने ले जाते? अरे अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते तो सैर कराने ले जाते मक्के की किसी वादी, मक्के की किसी बाजार में, मक्के की किसी इलाके में, मक्के की किसी मार्केट में। यही तो होता ना। आवाज़ कुदरत आती है, रब पुकार उठता है, आमिना परेशान मत हो,
आमिना रंजीदा मत हो। आमिना तू अपनी तरफ देखती है, तुझे तेरा बेटा नजर आता है। अरे तू मेरी निस्बत की तरफ देख, मैंने इसे सयाहे लामका बनाया। अलम यजिद का यतीमन फावा। आमिना अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते, आवाज़ कुदरत आती है, आमिना अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते तो सैर कराने ले जाते मक्के की किसी वादी में। आमिना अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते तो सैर कराने ले जाते मक्के के किसी मार्केट में। आमिना अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते तो सैर कराने ले जाते मक्के के किसी इलाके में। आमिना अगर हजरत अब्दुल्ला मौजूद होते तो सैर कराने ले जाते मक्के के किसी बाजार में। आवाज़ कुदरत आती है, रब आमिना परेशान मत हो, अलम यजिद का यतीमन फावा। आमिना ये मेरा हबीब है, जब ये सैर की ख्वाहिश करेगा तो मैं इसकी उंगलियां पकड़ूंगा और अर्श आज़म की सैर करा दूंगा। आका का हुस्न, आका का जमाल, मेरी कोई हैसियत नहीं। खुदा की कसम मैं कहा करता हूँ कि जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। या रसूलल्लाह, आका के औसाफ, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए। अरे तेरी तौसीफ का एक बाब मुकम्मल है। अल्लाह ने अपने हबीब को इतना प्यारा बनाया, इतना खूबसूरत, इतना हसीन और जमील बनाया। मुझे एक बात याद आ रही, सुनेंगे आप? सुनाऊं? जानते हो सहाबा का मुकद्दस मजमा, बातें चल रही। क्या बातें कर रहे थे साहबा? जानते हो बातें क्या थी? वो आपस में बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम, हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया। क्या बनाया? सफीउल्लाह। अल्लाह ने हजरत नूह को नजीउल्लाह बनाया, है ना? अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया। अल्लाह ने हजरत इस्माइल को ज़बीउल्लाह बनाया। वो सहाबा आपस में बातें कर रहे हैं। अल्लाह ने हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया। अल्लाह ने हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया। यही बातें कर रहे थे। ये बातें करके कहने लगे कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया। क्या बनाया? दोस्त बनाया। ये बातें कर रहे थे कि महफिल में मुस्तफ़ा करीम तशरीफ ले आए। बोलो ऐसे ही खामोशी से, कौन आया? अल्लाह के रसूल तशरीफ ले आए। सहाबा खामोश हो गए। मुस्तफ़ा करीम फरमाते, सहाबा क्या बातें चल रही, मौजू क्या है, टॉपिक क्या है? सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत आदम को सफ़ीउल्लाह बनाया। या रसूलल्लाह हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत नूह को नजीउल्लाह बनाया। या रसूलल्लाह हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, हजरत इस्माइल को ज़बीउल्लाह बनाया, हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया। या रसूलल्लाह हम बातें कर रहे हैं कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपना खलील बनाया, अपना दोस्त बनाया। मुस्तफ़ा करीम ना दिलों के हाल से बात। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, सहाबा हैरान मत हो, सहाबा हैरत में मत पड़ो। अरे सहाबा सुनो, अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को अपना खलील बनाया है और मुझे अपना हबीब बनाया। क्या बनाया है? हबीब। और खलील का माना होते हैं दोस्त के। क्या माना होते हैं? दोस्त के। और उलमा मौजूद हैं, इनसे पूछें, हबीब का माना भी होते हैं दोस्त के। क्या माना होते हैं? दोस्त के। यानी दोनों के माने एक ही हुआ। खलील का माना भी दोस्त और हबीब का माना भी दोस्त। लेकिन दोस्तों में फर्क होता है फर्क या नहीं? अच्छा, आपकी जिंदगी में दोस्त हैं या नहीं? पड़ोसी तो पक्का वाला है दोस्त ना, है ना? दोस्तों में फर्क होता है या नहीं? मैं बताऊं कैसे फर्क होता है, सुनोगे? हैं? सुनें? अरे दोस्तों में ऐसे फर्क होता है कि आपकी जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आप सालों पर मिलते हैं, है बात ये नहीं? और आप ही की जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आप हफ्तों पर मिलते हैं। और आप ही की जिंदगी में कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनसे आप बिना मिले रह नहीं सकते, है बात ये नहीं? दिन में अगर 2-4 बार मुलाकात ना हो तो सुकून नहीं मिलेगा। अगर नहीं देखोगे तो फौरन फोन करोगे, यार क्या बात है, सुबह से दिखे नहीं, है या नहीं? उलमा फरमाते हैं कि खलील का माना भी दोस्त होता है और हबीब का माना भी दोस्त होता है, लेकिन दोस्तों में फर्क होता है।
खलील उस दोस्त को कहते हैं जिससे मोहब्बत में सब कुछ ले लिया जाए, और हबीब उस दोस्त को कहते हैं जिसे मोहब्बत में सब कुछ दे दिया जाए। यही वजह है कि 14वीं का चांद चमक रहा था। मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं, ऐ रब्बे कदीर, मैं इसे 2 टुकड़े करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अरे हबीब इशारा कर और 2 टुकड़े कर दे, इसलिए कि तू खलील नहीं बल्कि हबीब है। यही वजह है कि मुट्ठियों में बेजान कंकर हैं। मुस्तफा करीम अर्ज करते हैं, रब्बे कदीर, मैं इसे बुलवाना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अरे हबीब इशारा कर और इसे मर्जी हो तो कलमा पढ़ा, मर्जी हो तो दुरूद पढ़ा, इसलिए कि तू खलील नहीं बल्कि हबीब है। यही वजह है कि अली की नमाज़ असर कैसा हो गई, अली की नमाज़ असर कैसा हो गई। मुस्तफ़ा करीम अर्ज़ करते हैं, रब्बे कदीर, मैं डूबा हुआ सूरज पलटाना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अरे हबीब इशारा कर और डूबा हुआ सूरज पलटा दे, इसलिए कि तू खलील नहीं बल्कि हबीब। इसीलिए तो मैं कहा करता हूँ, है सराफा उजाला हमारा नबी, है सराफा उजाला हमारा नबी, रहमत हक ताला हमारा नबी। अरे जिसका कौनैन में कोई सानी नहीं, है वो जग से निराला। अरे आबे कौसर पिएंगे तो सिर्फ इसलिए हमको देगा प्याला, और कोई नबी ना अब कयामत तलक आएगा, कोई नबी ना अब कयामत तलक आएगा। आखिरी है शुमारा, आखिरी है शुमारा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अर्ज़ है कि हम सबको रसूल के दर का वफादार बने, हमारे दिलों में नबी और आले नबी की मोहब्बतों को पेवस्त फरमाए। मुस्तफ़ा करीम के गुलामों में कहना चाहता हूँ, इस मिलाद उन नबी का जलसा है, इस जलसे में आए हो तो कुछ मैसेज और पैगाम लेकर के जाओ। अपने बच्चों को मुस्तफ़ा की शरीयत सिखाओ, कुरान की तालीम से वाबस्ता रखो, बहू बेटियों का लिबास इस्लामी रखो, ताकि दीन हमारी नस्लों तक पहुँचे। और अपने दिलों में नबी और इन अल्लाह वालों की मोहब्बतों के दिलों से अपने दिलों के चिराग को रोशन फरमाओ, क्योंकि जानते हो ऐ कौम वही फिर है तबाही का ज़माना, ऐ कौम वही फिर है तबाही का ज़माना। इस्लाम है फिर तीरे हवादिस का निशाना, और मिटते हुए इस्लाम का फिर नाम जली हो। लाजिम है कि हर शख्स हुसैन इब्ने अली हो। तू असलाफ के अपनी तासीर ले ले, ज़बानों पे नारे तकबीर ले ले, और खुदा हमको शब्बीर सा हौसला दे कि दी के लिए गर्दन अपनी कटा दे। आखिर में फ़कीर अशरफी गदाए जिलानी दुआ करता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरबार शीतलपुर शरीफ को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, और मुआविने दरबार के कारोबार में खैरात और बरकत की बारिशें फरमाए, और खुदा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन जवानों के हौसलों को बुलंद फरमाए। क्योंकि जानते हो ऐसे ही यंगस्टर्स के लिए, ऐसे ही नौजवानों के लिए अल्लामा इकबाल ने 100 साल पहले कहा था कि एकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, एकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला मेरा दिल तरफ रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वही मिलेगी मुझे ले चलो मदीना, या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, नूबी जी नूरे निखिले देने छोबी अपनी ना एले दुनिया आधारे डूबी तो शोबी, या नबी
सलाम या हबीब सलाम सलावत हम फकीरों की सरवत पे लाखों दरूद हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने को सलाम शम्अ बज में हैदार गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नक़ा गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा वन्नक़ा जलवाए शान कुदरत मुस्तफा जाने रहमत शम्अ बज में हैदार हाजगान राजाए हिंदुस्तान उस्माइनुद्दीन मिल्लत मुस्तफा जाने रहमत शम्अ बज में हैदार औलादे मुस्तफा क़िबला सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी औलादे मुस्तफा क़िबला सैयद मेहर अली अल क़ादरी औलादे मुस्तफा क़िबला सैयद मुर्शिद अली अल क़ादरी औलादे मुस्तफा क़िबला सैयद अरशद अली अल क़ादरी औलादे मुस्तफा क़िबला सैयद मुस्तरशिद अली अल क़ादरी औलादे मुस्तफा सैयदी मुर्शिदी क़िबला सैयद राशिद अल क़ादरी गोले बागे रसाल मुस्तफा शम्अ बज में हैदार औलादे मुस्तफा हज़रत रवा मुश्किल कुशा क़िबला सैयद अब्दुल हादी शीतलपुरी बानिए गौसे मदरसा क़िबला नूर हक अल क़ादरी सैयदी हज़रत क़िबला अली अकबर अल क़ादरी सैयदी हज़रत क़िबला फ़कीर शाह अल क़ादरी सैयदी हज़रत क़िबला अबुल मुकर्रम अल क़ादरी रौनक के अहले सुन्नत जाने रहमत पहला को सलाम शम्अ चोरवी सिरकुटी और क़िबला तैयब ताहिर साबिर शाह ताजेदारे हाकी मुस्तफा जाने रहमत शम्अ बज में हैदार खाजाए बैलाल खाजा का लो शाह उनके बेहद करामत पहला को सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला
कादरी चिश्ती नक्शबंदी मुजद्दिदी अशरफी सरवर्द फरवर्दी तमाम तरीक़त के इमामों पे लाखों सलाम, बार औलिया और सारे औलिया पे लाखों सलाम, उन औलिया की खिदमत पे लाखों सलाम, मुस्तफा जाने रहमत मजमे हैदर आला हजरत और दोस्त मजबंदर अल्लामा गाजी शेरे बंगलो, जिनके हर आदा सुन्नते मुस्तफा, ऐसे पीरे तरीक़त पहला औलादे मुस्तफा क़िबला सैयद फैज़न अशरफ जिलानी, इन पीरों के तमाम खिदमत पे शम्अ अज़म हैदर डाल दे कल्बों में अज़मत मुस्तफा, हिकमत आला हज़रत पहला शम्अ बज में हैदर या इलाही सदक़े जश्न मिलादे रसूल, या इलाही सदक़े औलादे रसूल, या इलाही सदक़े खलीफाए रसूल, या इलाही सदक़े सहाबाए रसूल, या इलाही सदक़े नालैन पाके रसूल, ये सलामी आज जाना हो कबूल मदीने, हजारों सलाम मदीने, मदीने के चाँद, मदीने के चाँद बेहद सलाम मरगल उला। ला इलाहा इल्लल्लाह, 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इल्लल्लाह 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 इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमल नसीर। रब्बे क़दीर करम फरमा दे, रहम फरमा दे, तुझे फज़ल करते नहीं लगती बार, न हो मायूस तुझसे उम्मीदवार। तो गनी है सारे जहान से, मैं फ़कीर व आजिज़ व बेहुनर, मेरी मासियत पे न कर नज़र, मुझे रोज़ अश्र न खार कर। वो ज़रूरी मेरा हिसाब कर, तो ये इल्तिजा भी कबूल कर, मेरा जैसा चाहे भी अश्र कर, मेरे मुस्तफ़ा को न हो खबर। रब्बे क़दीर करम फरमा दे, रहम फरमा दे, हम सब के दिलों को इश्क़ मुस्तफ़ा का मदीना बना दे, हमारी पेशानियों में सजदे की तड़प अता फरमा दे, हमके रिश्ते नहीं हो रहे उन्हें नेक सईद रिश्ते अता फरमा दे, जो रिश्ते अज़दवाजियत से मुंसलिक है मौला उन्हें खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी अता फरमा दे, जो लावलद है उन्हें साहिब औलाद कर दे, जिनकी औलादें हैं उनकी औलादों को फरमा बरदार कर दे। रब्बे क़दीर हमारे बड़ों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा दे, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल रोशन फरमा दे, हमारे नौजवानों को फरमा बरदार कर दे, मुस्तफ़ा का वफादार कर दे, बरसरे रोज़गार कर दे। मौला हमारी बहू बेटियों बहनों की इज़्ज़तों की हिफाजत फरमा दे, हमारी खानकाहों और दरगाहों और दरसगाहों की हिफाजत फरमा दे।
मौला फ़िलिस्तीन के मुसलमानों की मदद फरमा दे, जालिम से होनी हुकूमत से निजात अता फरमा दे। मौला करम फरमा दे, रहम फरमा दे। खुसूसियत के साथ दरबार शीतलपुर शरीफ को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियों से नवाज दे। मौला आज की इस महफिल को जिन नौजवानों ने, जिन लोगों ने भी जहाँ कहीं से भी सजाया है, रचाया है, बसाया है, मौला इस महफिल को पेश करने में अगर किसी किस्म की कोई कोताही और गलती हो गई हो तो मौला तुझे तेरी रहीमी करीमी का वास्ता है, तुझे तेरे हबीब का वास्ता है कि उसे दरगुजर फरमा करके अपनी बारगाह में कबूल और मकबूल अता फरमा। मौला करम फरमा दे, रहम फरमा दे। शहजादगाने दरबार शीतलपुर के इकबाल को बुलंद फरमा दे। दुश्मनों के शर से, हासिदीन के हसद से, माले जालिमीन के जुल्म से महफूज और मामून फरमा दे। मौला आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ अहले सुन्नत की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। मौला इस आबादी पर रहमतें, बरकतें, नेमतों की बारिश फरमा दे। हमारे मकान और मकीन को सुकून और करार नसीब फरमा दे। मौला हमारे लिए रिस्क के दरवाजे खोल दे। रिस्क अगर आसमान पर हो तो उसे ज़मीन में नाजिल फरमा दे, अगर ज़मीन में हो तो ज़मीन से निकाल, दूर हो तो करीब कर, और करीब हो तो मौला हमारे खाली दामनों में डाल दे। हम सबको शफाअत मुस्तफ़ा नसीब फरमा। रसूल का सच्चा और पक्का वफादार मनाना, शरीयत मुस्तफ़ा के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बारि हम्लिन मुग़रक़ुन, खुज़ यदी साहिल लिना इश्कालिना, लि ख़म्सतुन उत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा, अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फ़ख्र। रब्बे क़दीर इन नौजवानों को वो हौसला और हिम्मत अता फरमा कि हर साल मिलादुन नबी मनाने की तौफीक अता फरमा दे। इनके हौसलों को बुलंद नसीब फरमा दे। इमदाद कुन नजरंजो गम आज़ाद कुन, दर दीनो दुनिया शाद कुन, या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म दस्तगीर, या गौसे आज़म दस्तगीर। बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती, ज़ईफ़ां रा शिकस्ता तू पुश्ती, बहक़्क़े ख्वाजा उस्मान हरवनी, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मदद नुमा, दरहाए बस्तरा से कली दे करम कुशा, अशरफ निहंग दरिया दरिया बसी नदारत, दुश्मन हमेशा पुरगम्बा ज़िक्रे तू दोस्तारत, दुश्मन हमेशा पुरगम्बा ज़िक्रे तू दोस्तारत, दुश्मन हमेशा पुरगम्बा ज़िक्रे तू दोस्तारत। सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पैगंबर, यक नज़र कुन सुएमा, यक नज़र कुन सुएमा, यक नज़र कुन सुएमा। इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। আপনারা সকলে আদবের সাথে বসুন। হুজুর